नमस्कार। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO ने देश की GDP के आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं। सबको अंदाजा था कि GDP गिरने वाली है, लेकिन इतनी गिर जाएगी इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। हाँ, सबको पता था कि कोरोना महामारी के बीच में लॉकडाउन लगने से GDP में गिरावट आने वाली है, लेकिन अनुमान से ज्यादा आना सबके लिए चौंकाने वाला है। जानकारों का अनुमान था कि GDP में 20% के आसपास गिरावट आएगी, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो सबको हैरान कर गए। GDP में गिरावट 23.9% आंकी गई। करीब 24% की गिरावट GDP में देश की अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट पहुंचा गई। देश की GDP में ऐसी गिरावट आने के बाद मोदी सरकार द्वारा देखा गया 2024 तक 5 ट्रिलियन की भारत को अर्थव्यवस्था बनाने का सपना क्या अब सपना ही रह जाएगा। कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष के शुरुआती 3 महीनों में लॉकडाउन रहा, जिसका असर हमारी GDP पर देखा गया, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज का कुल उत्पादन कम हुआ और जिसे हम GDP कहते हैं। GDP ही देश की तरक्की और संकट के बारे में बताती है। आंकड़ों का कहना है कि पिछले साल अप्रैल और जून के महीने की तुलना में इस साल खेती और किसानों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टरों में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट 24% के करीब रही है, यानी अब तक हर साल पिछले साल के मुकाबले GDP बढ़ती थी, लेकिन इस बार घट गई है। आपको बता दें कि GDP में 8 सेक्टर होते हैं। इसमें से कृषि सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो 3.4% रही है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टरों में गिरावट देखी गई है, जैसे सेक्टर माइनिंग सेक्टर -23.3% की गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में -39.3% की गिरावट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -50.2% की गिरावट देखी गई है। जानकारों का कहना है कि वित्त वर्ष के अगर पहले तिमाही में कोई गिरावट आती है तो उसका असर पूरे साल पर पड़ता है। यानी अब देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 7% की गिरावट आ सकती है। इसका असर यह होगा कि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। जिस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में गिरावट देखी गई है, तो इसका सीधा असर यह होगा कि रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। इसको आसानी से ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए इन सेक्टरों में गिरावट आई है, तो अब आगे क्या होगा कि इनका उत्पादन कम हो जाएगा। अगर उत्पादन कम हो जाएगा तो कमाई घट जाएगी और इसका सीधा असर वहां पर काम कर रहे लोगों पर पड़ेगा। वो अपनी नौकरियां गंवा देंगे और उन्हें और नौकरियां हासिल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब हम GDP को समझने की कोशिश करते हैं। GDP को बढ़ाने और घटाने की जिम्मेदारी 4 सेक्टरों की है, जिसमें से पहला सेक्टर आता है आप और हम, यानी आप जितना खर्च करते हैं वह हमारी GDP में योगदान देता है। पिछले साल यानी 2019 और 20 की पहली तिमाही की GDP में इसकी हिस्सेदारी लगभग 56% थी। दूसरा सेक्टर आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, यह GDP में 32% योगदान देती है। तीसरा सेक्टर है सरकारी खर्च, यानी सरकार से यह मतलब है कि सरकार वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए कितना खर्च कर रही है। इसके बाद आता है चौथा सेक्टर यानी नोट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट यानी निर्यात को कुल इंपोर्ट यानी आयात से घटाया जाता है। भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा होता है, इस वजह से इसका इफेक्ट GDP पर पड़ता है और GDP गिर जाती है। अब देखना यह रहेगा कि भारत सरकार ऐसे कौन से उपाय निकालती है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके।